आज 5वीं नशिस्त से खिताब फरमाएँ और शबी ताबूत जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा बरामद करवाएँ। इनकी सेहत व सलामती के लिए बुलंद तर सलवात पढ़ें। दोहरान गला मुद्दत बाद काबे च मिले दोवें लगे अर्श वालियां दोहरान गला कुछ पुछियां हक दे वली कोलो खुद नबियां दे सुल्तान गला इस लहजे चली जवाब दिता जिवें करदा है कुरान गला असर इंज लगदा है जिवें प्या करदा है कुरान दे नाल कुरान गला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइके अजमईन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीनल हुदातिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिकल विलायतु लिल्लाहिल हक़। सलवात बुलंद आवाज़। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए इस अदारे की जुमला इंतज़ामिया की सेहत व सलामती के लिए इन मलकूती महाफिल के इनेकाद में जितने मोमिनीन दाम दिर में सुखन कदम मुआविन हैं उन तमाम की हाजात की बजा आवरी के लिए ज़हूर इमाम में ताजील के लिए और अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए मिलके बुलंद आवाज़ से सलवात पर मोहम्मद मौला। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र वाजिबुल एहतराम सामिन हज़रात, सिलसिला सुखन की 5वीं गुफ्तगू बउनवान विलायत इलाहिया व मकाम अहले बैत समाअतों के लिए हदिया करने की सआदत हासिल हो रही है। इस उन्वान विलायत पर तल्बिलमाना ज़िम्मेदारी के साथ लब कुशाई करते हुए गुफ्तगू इस मरहले तक पहुँची कि मकाम मुहम्मदो आले मोहम्मद को समझने के लिए
और इस कायनात पर अहले बैत रसूल के इख्तियारात को जानने के लिए अल्लाह की हाकिमियत का समझना ज़रूरी है। जब तक खालिक अकबर की विलायत, हाकिमियत हमारी समझ में नहीं आएगी, तब तक हम ये समझने से कासिर हैं कि फिर उस हाकिम ने, उस वली ने हाकिम होकर, वली होकर जिसे जिसे हाकिम बनाया उसकी हुकूमत का दायरा कार कहाँ तक था। सभी ने तवज्जो नहीं फरमाई है। बेटा आप आगे पीछे नहीं होना, बैठ जाएं, जहाँ जहाँ जिसको जगह मिल रही है वहीं वो बैठे। चूँकि मुझे गुफ्तगू को तेज़ी से आगे लेके जाना है, बाकी दिन कम है और उन्वान पर अभी गुफ्तगू बहुत लंबी बाकी है। मैंने फिर गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तान के लिए, मकाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को समझने के लिए, इन हस्तियों के इख्तियारात का इरफान हासिल करने के लिए पहले इस कायनात पर अल्लाह की हाकिमियत और अल्लाह की विलायत को समझना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि जब तक अल्लाह की हाकिमियत और अल्लाह की विलायत का मसला रोशन नहीं होगा, तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि उस वली मुतलक ने वली होकर खुद जिसे जिसे वली बनाया और जिस जिस तक उस अल्लाह की विलायत पहुंची, खुद साख्ता वली की बात नहीं कर रहा, जो खुद साख्ता वली हो। जुमला पहुंचेगा आपके अजीज़ों के ज़हान आलिया तक। खुद साख्ता वली इख्तियार नहीं रखता, मगर खुदा साख्ता वली इख्तियार रखता है। तवज्जो फरमा रहे हैं? खुद साख्ता वली कौन होता है? जो खुद से वली बन गया या माशरे ने उसे वली बना दिया। लंगर विलायत बांटते बांटते इसने कहा ये वली है, वो वली है, वो वली है, वो वली है। मानने पे आए, हर गली कूचे बाजार में गर्द के साथ अटे पटे इंसान को वली मान लें। नाम मानने पे आए तो 1,24,000 के मजमे में जिसकी मौलाइयत का ऐलान किया गया। जो है मेरे साथ की बाबा, मानने पे आए तो गली कूचे बाजार में हर अपनी जात से बेखबर को, हर दीवाने को, हर मजनून को, हर पागल को वली मान लें। ना मानने पे आए तो फिर जिसकी विलायत का ऐलान मोहम्मद कर रहा है उसे वली ना माने। अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह के बनाए हुए औलिया की विलायत को समझने के लिए पहले खुद अल्लाह की विलायत को समझना पड़ेगा कि इस कायनात पर खुदा का इख्तियार क्या है, इस कायनात पर अल्लाह कितना कादिर है, कौन कौन सा जर्रा अल्लाह की कुदरत के तहत है और कौन कौन सा जर्रा अल्लाह की कुदरत से बाहर है। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि चूंकि उन्वान विलायत है और मैं विलायत के नाम पर गुमराही फैलाने नहीं बैठा, मैं विलायत के नाम पर हिदायत को बयान करने जा रहा हूं। पहले यह फैसला करना पड़ेगा कि कायनात के किस किस जर्रे पर अल्लाह कादिर है और कायनात का कौन कौन सा जर्रा अल्लाह की कुदरत से बाहर है। जब आप यह फैसला करेंगे तो फिर बहस आएगी कि उस वली ने जब रसूल को वली बनाया
तो फिर उसका बनाया हुआ रसूल कायनात के किस किस जर्रे पर हाकिम है? अल्लाह अकबर। तवज्जो है या नहीं है? फिर रसूल के साथ साथ जिन साहिबान ईमान की विलायत को उसने ऐलान किया, वो औलिया कायनात के किस किस जर्रे पर हक के विलायत रखते हैं। कबल इसके कि सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाया जाए, सूरह अल कहफ की आयत नंबर 44 के जेल में मैंने दूसरी आयत का जो सहारा लिया था वो सूरह अल माइदा की आयत है। अल्लाह कहते हैं हुनालिकल विलायतु लिल्लाहिल हक, कि इस कायनात पर हुक्मरानी का हक फकत और फकत अल्लाह को है। हाकिमियत विलायत बस अल्लाह के पास है। अल्लाह के अलावा न कोई हाकिम है, अल्लाह के अलावा न कोई वली है। बस हाकिमियत भी उसकी जात में मुनहसिर है, विलायत भी उसकी जात में मुनहसिर है। वो वली मुतलक है, वो हाकिम मुतलक है, उसे किसी ने वली बनाया नहीं है। अल्लाह या रसूल, उसे किसी ने वली बनाया नहीं है, उसे किसी ने हाकिम बनाया नहीं है। यानी दुनिया की कायनात की हुकूमत किसी ने उसे अता नहीं की, बल्कि वो जब से है तब से वो वली है, तब से उसे इस कायनात के जर्रे जर्रे पर हक के हुकूमत हासिल है। उसकी हुकूमत का दायरा कार क्या है? ला ततहर्रकु ज़र्रतुन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कायनात का कोई जर्रा हरकत में नहीं आ सकता जब तक कि अल्लाह का इरादा ना हो। जब तक खुदा का इरादा ना हो तब तक कायनात का कोई जर्रा हरकत में नहीं आ सकता। यानी कोई शय यहां से उठकर यहां नहीं जा सकती। चलो यहां बात आ गई तो नौजवान अजीजों के लिए अर्ज कर देता हूं, यही वजह थी कि विलायत इलाहिया पर कामिल यकीन रखने वाले आपके माजी करीब के बहुत बड़े एक आयतुल्लाह, जिसने 350 साल बादशाहत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और उसने 350 साल शहनशाहियत को घुटने टेकवा कर यह साबित किया कि जब हुसैन की नस्ल में आने वाला खुमैनी शहनशाहियत को तबाह कर सकता है, तो फिर करबला में हुसैन के मुकाबले में आने वाला यजीद तो चीज ही कोई ना था। तवज्जो है या नहीं है? इनकलाब इस्लामी के रूनमा होने के बाद, चूंकि मुझे इनकलाब इस्लामी पे बात नहीं करना है, इनकलाब इस्लामी के रूनमा होने के बाद जब इराक ईरान वॉर, इराक की वॉर को ईरान पर मुसल्लत किया गया, उस वक्त अमेरिका के सदर ने खुमैनी साहब किबला को खत लिखा या फोन किया कि ओ मुल्ला अकल से काम ले, तू कहां हमारे साथ टकरा सकता है? मैं दुनिया की सुपर पावर हूं, मेरे पास दुनिया का जदीद तरीन असलहा मौजूद है, मेरे पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर हम चाहें तो अमेरिका में बैठकर एक बटन दबाएं, तेरी पूरी सल्तनत ईरान को तहस नहस कर दें। इतनी बड़ी धमकी देने के बाद खुमैनी ने एक जुमला कहा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, इसलिए कि जिस उंगली से तूने बटन को दबाना है उस उंगली पर कादिर मेरा खुदा है। आए हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। बता दिया नहीं है। खुमैनी ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई इस्तराब नहीं, इसलिए कि जिस उंगली के साथ तूने उस टेक्नोलॉजी के बटन को दबाना है, ये उंगली तभी हरकत करेगी ना अगर मेरा अल्लाह चाहे। मुतवज्जे है या नहीं आप हज़रात?
तो पता ये चला अल्लाह की कुदरत ये है, अल्लाह की हाकमियत ये है, अल्लाह की विलायत ये है कि कायनात का जर्रा जर्रा अगर अपने इर्तिका के सफर को जारी रखे हुए है, कायनात का जर्रा जर्रा अगर अपने कमाल की मंजिल पे जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इरादा इलाही के तहत है, इज़्न इलाही के तहत है। अगर अल्लाह का इरादा ना हो तो कोई एक सांस लेने पर भी कुदरत नहीं रखता। आप चुप हो गए, लो मैं आसान कर रहा हूं। अल्लाह कैसा कादिर है, अल्लाह कैसा कदीर है, उसने अपनी कुदरत का इजहार किया है वजूद अली के जरिए। अकीदे संभालना, अकीदे संभालना, जरा अकीदे संभाल के बैठना। उसने अपनी कुदरत का मजहर बनाया। हम मोहम्मदो आले मोहम्मद को, मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये मेरे बुजुर्गान हैं, ये दुआ फरमाएंगे। इनसे मुझे दाद नहीं लेना है, इनसे दुआ लेनी है। दाद मुझे आप लोगों से चाहिए, तईद मुझे आपसे चाहिए। ये गलत प्रोपोगेंडा है हमारे खिलाफ कि हम इन 5, 12, 14 को खुदा मानते हैं। ना, हम इन 5, 12, 14 को खुदा नहीं मानते, बल्कि हम इन 5, 12, 14 को मजहरे औसाफे खुदा मानते हैं। हम इन्हें कतअन खुदा नहीं मानते। जो भी अली को रब कहता है, जो भी अली को अल्लाह कहता है, उसका ना कल शियत से कोई ताल्लुक था, ना आज उसका शियत से कोई ताल्लुक है। वो कल भी लानतुल्लाह था, वो आज भी लानतुल्लाह है। जो भी अली को अल्लाह कहता है वो भी लानती है, और जो अली को अपने जैसा कहता है, सारे 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 तवज्जो है जी, गौर फरमाए हुजूर अख्तर शाह जी। आबिद शाह साहब, आपसे लेके मेरे जितने अजीजान तशरीफ फरमाएं। अली अल्लाह नहीं है, ना अली अल्लाह है, ना अली हम जैसा है। तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं एक जुमला कह रहा हूं, हम अली अल्लाह वाले नहीं हैं। किसी को तकलीफ हो, किसी को दुख हो, तो वो उठ के जा सकता है, इसलिए कि ये मिंबर शीयत का मिंबर है, ये नुसैरियत का मिंबर नहीं है। इस मिंबर से बात वही होगी जो अली ने नहजो बलागा में फरमाई है। तवज्जो फरमा रहे हैं, हम उसी खुदा के मानने वाले हैं कि जिसे हुजरा इबादत में एक रात में अली 2000 सजदा करता है। हम उसी खुदा की वहदानियत के, हम उसी खुदा की उलूहियत के, हम उसी खुदा की रबूबियत के कायल हैं कि जिसकी बारगाह में अली झुक झुक के कह रहा है, इलाही कफानी इज्जन अन तकून अली रब्बन व इलाही कफानी अब्दा फखरन अन अकून लका अब्दन। ये परवरदिगार, मुझे अली के लिए ये मकाम इज्जत है कि तू मेरा रब है, और मुझे अली के लिए ये मकाम फख्र है कि मैं तेरा बंदा हूं। तवज्जो है या नहीं है? विलायत अली को कभी इस उन्वान से जानने की कोशिश करें। यह विलायत नहीं है कि मिंबर पे बैठ के आप अली को अल्लाह कहें, ना, ये अली से दुश्मनी है, ये अली से दुश्मनी है। अगर कोई अली को अल्लाह कहता है तो ये अली से दुश्मनी है। और ज़हन अली में रखिएगा, दुनिया कहती है कि अगर अली का हक था खिलाफत तो अली ने लिया क्यों नहीं? अली जो कादिर था, अली फाते खैबर था, अली फाते खंदक था, खिलाफत अली का हक था तो अली तलवार के जोर पे ले लेता। तुम्हें अली का मिजाज समझ में नहीं आया। दुनिया ने अली को खुदा बनाना चाहा, और अली वो बेनयाज अब्द है। नहीं तवज्जो कर रहा है, मिजाज समझिएगा। लोगों ने दुनिया में बंदे मारे, और भाई लोगों ने, जिरक लोगों की जिनकी तारीख पे निगाह है, लोगों ने बंदे मारे। इसलिए बंदे मारे कि वो उन्हें खुदा नहीं कहते थे।
फिरौन ने बंदे मारे, क्यों मारे भाई, क्यों मारते हो? कहा जी खुदा, इतना मजबूर खुदा था कि कोड़े मार के कहता था मुझे खुदा कहो। वो बाहर किसी ने कह दिया उसे, ओ भाई हमें कोड़े मारते हो तुम, और कोड़ों की बुनियाद पे हमसे तुम अपनी उलूहियत का कलमा पढ़वाते हो, कहते हो मुझे खुदा मानो, जबकि तेरी बीवी तो तुझे खुदा नहीं मानती। अब कितने बदनसीब हैं वो लोग जिन्हें बीवी नहीं मानती, वो अली के मुकाबले में खड़े हैं। तवज्जो है या नहीं है? कितने बदनसीब हैं। तो लोगों ने बंदे इसलिए मारे कि वो उन्हें खुदा नहीं कहते थे, लिहाजा वो कत्ल कर देते थे। फिरौन ने मारे, शद्दाद ने मारे, निमरूद ने मारे, या आज की जदीद दुनिया की सुपर पावर्स जो है वो अपने आप को मनवाने के लिए बंदे मारते हैं कि हमें मानो हम सुपर पावर हैं। पता ये चला कि हर फिरौन सिफत हुकूमत का ये वतीरा रहा कि जो उसे नहीं मानता वो उसे कत्ल कर देते। लोगों ने बंदे इसलिए मारे कि वो उन्हें खुदा नहीं कहते थे, लिहाजा मारे। और अली ने बंदे इसलिए मारे कि लोग अली को खुदा कहते थे, अली कत्ल कर देता था। बस अब जो भी, लिहाजा अब जो भी अली की खुदाई का दावा करता है और कहता है कि अली रब है या अली अल्लाह है, वो अपनी गर्दन को तैयार रखे अली की जुल्फकार के लिए। तो हम इन 5, 12, 14 के बारे में ये अकीदा नहीं रखते कि ये खुदा है। ये कौन है? ये मजहरे औसाफ इलाहिया है, यानी अल्लाह ने अपनी सिफतों का इजहार किया है इनके जरिए। का मैं कैसा रहीम हूं, मेरी रहमत क्या है, मैंने अपनी रहमत का मजहर मोहम्मद को बनाया। जागना, मेरे मुस्तफा की रहमत को देखो और इसकी रहमत पे निगाह रख के मेरी रहमत को पहचानो। एक एक सिफत का इजहार मैंने एक एक में किया है। ये मजहरे औसाफ इलाहिया है। अब अल्लाह कादिर है। कैसा कादिर है? उसने अपनी कुदरत का मजहर बनाया जाते अली को। उसने अपनी कुदरत का मजहर बनाया। घबरा गए आप हज़रात? उसने अपनी कुदरत का मजहर बनाया जाते अली को। कहां कुदरत का इजहार किया अली ने? और अली ने ऐलान किया कि अली के पास जो ताकत है वो खुदा की ताकत है। कहा कि मेरी कुदरत को देख के पहचानो। कहां? वो एक मैदान है जहां बड़े बड़े इस्लाम के सूरमा घरों से ये कह के आए थे कि अब हम बताएंगे जंग कैसे लड़ी जाती है। क्योंकि हर फतह का सेहरा तो अली के सर था। हर जंग तो अली जीत के जाते थे। घर वाले जब पूछते थे पैसे तो तुम्हें मिले मगर तुमने किया क्या, वो सारे कहते थे हम क्या करें जब मोहम्मद लड़ने ही नहीं देता। वो मैदान में जाते तो जाते अली को भेज देते हैं और अली आनन फानन मैदान का तख्ता उलट पुलट के फतह लेके वापस आ जाता है। कुदरत ने मसलहत समझी का मुस्तफा अब फौरन अली को ना भेजना ताकि लोगों के शिकवे दूर किए जाएं, ताकि बाकियों को भी अपनी हिम्मत दिखाने का मौका दिया जाए। विलायत क्या है? विलायत इलाहिया के नीचे मकाम अहले बैत क्या है? मार का सजा। सन 7 हिजरी में मुसलमानों का लश्कर लेकर नबी खैबर नामी जमीन पे पहुंच गया। खैबर नामी जमीन पे आने के बाद 39 दिन का नबी ने मौका दिया। खैबर मुझे नहीं पढ़नी है, कुदरत दिखाने के लिए मजहरे कुदरत इलाहिया कैसे है। 39 दिन सजाद शाह जी मौका दिया। उसने कहा जी मैं जाऊं, सरकार ने कहा चले जाएं। इसने कहा मैं जाऊं, कहा आप चले जाएं। उसने कहा मैं जाऊं, कहा आप चले जाएं। 39 दिन गए, जैसे नहा धो के गए वैसे साफ सुथरे वापस आ गए। सरकार ने पूछा क्या हुआ? सालार ने कहा फौज भाग गई थी। फौज ने कहा नहीं जी हम तो वहीं खड़े थे, सालार भाग गया था। 39 दिन जब परचमे इस्लाम का मजाक बनता रहा,
नहीं जुमला लिया आपने, मैं क्या कह गया हूं। 39 दिन जब अलम इस्लाम का मजाक बनता रहा तो 40वीं शब यानी 39 दिन गुजर के जो शब आई, नबी ने लश्कर को जमा कर लिया। जमा करने के बाद इमाम बुखारी ने लिखा, बाबे खैबर में लिखा कि नबी ने कहा लाओ तयन्नर रागता कदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु ला यरजु हत्ता यफ्तह अल्लाहु ला यदे। मैं कल जरूर बजरूर अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। अब जो मेरे साथ चल सके वो चल सके। शाह जी, मैं आप अजीजों से तवज्जो चाह रहा हूं, बच्चों के सर से शायद बात गुजर जाएगी। हाँ, अगर बच्चे साथ दे दो तो बड़ी बात होगी, लेकिन बुजुर्गान को मेरा साथ देना चाहिए। नबी ने कहा लो तयन्नर रागता कदन रजुलन, कल मैं अलम, कल मैं अलम यानी अभी दिया नहीं, कहा कल दूंगा। किसे दूंगा? रजुलन, मर्द को दूंगा। मैं बोल नहीं रहा इसके ऊपर, कल मैं अलम मर्द को दूंगा। कर्रारन हमारे यहां तर्जुमा किया जाता है जो कर्रार हो यानी मैदान में डटा हो ना, इसका माना डटा नहीं है। कर्रारन, कर्रार का माना है बढ़ बढ़ के हमला करने वाला हो। जागना है मेरे साथ, बढ़ बढ़ के हमला करे। गैर फर्रारन, वो मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं होगा। नबी ने कहा वो मैदान छोड़ के भागेगा नहीं। अली ने नहजुल बलागा में कहा मुझे कसम है उस रब अकबर की जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है, अगर मशरक व मगरब मिलके अबू तालिब के बेटे पे हमला करें तो अली मैदान से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। हाय हाय, मैं अली की शुजाअत ना तो बलागा से पढ़ो। अली फरमा रहे 1-2 मोहल्ले नहीं, माते मशरक के रहने वाले भी आ जाएं, मगरब के रहने वाले भी आ जाएं, और ये सारे इकट्ठे होकर एक ही मर्तबा अली पे हमला करें। शाह जी साथ दे देंगे जी आप हजरात? दे देंगे साथ जुमला कहूं? साथ दे देंगे मेरा आप? अली ये नहीं कह रहे कि अली मैदान से पीछे नहीं हटेगा। अली फरमाते अबू तालिब का बेटा। आए हाय हाय हाय, क्या फख्र है अली का, अरे क्या नाज है अली का। माते अबू तालिब का बेटा। सारे नहीं पहुंच पाए, मैं क्या कह रहा हूं। अली फरमाते अबू तालिब का बेटा नहीं पलटेगा वापस। कहा मेरे बाप को देखो, पहले सारा मक्का मोहम्मद के मुकाबले में था। सारा मक्का मोहम्मद के मुकाबले पे था और मोहम्मद की हिमायत में अकेला मेरा बाप था, मगर पूरे मक्के की जरूरत नहीं थी अबू तालिब का मुकाबला कर सके। जिंदा रहे, सलामत रहे। नबी ने कहा लो तयन्नर रागता कदर रजुलन, कल अलम मर्द को दूंगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाले को दूंगा। गैर फर्रारन, जो मैदान से भागने वालों को उसे नहीं दूंगा। आगे बढ़ा युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जो कल जाएगा वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। नतीजा खुद निकालना, मैं नतीजा नहीं दे रहा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। बस का ना युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसका रसूल भी, अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते होंगे। ला यरजु हत्ता यफ्तह अल्लाहु ला यदे, वो नहीं आएगा वापस, वो नहीं आएगा वापस, नहीं पलटेगा वापस। कब तक नहीं पलटेगा? जब तक अल्लाह खैबर की फतह,
जब तक अल्लाह खैबर की फतह उसके हाथ पर सजा नहीं देगा, जब तक अल्लाह उसे फातेह नहीं बनाएगा, वो मैदान से पलटेगा नहीं। ये नबी ने ऐलान किया 40वीं शब में, अलम देना था अगली सुबह। सामने था इस्लाम का लश्कर, सामने वो भी थे जो 39 दिन अलम ले लेके जाते रहे, सामने वो भी थे जो 40 दिन अलम उठा उठा कर जाते रहे। अब बड़ा बारीक सा जुमला जो कह के निकल रहा हूं, आगे रुकूंगा नहीं, साथ दे दे, आपकी मर्जी ना दे तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नबी ने कहा कल अलम दूंगा मर्द को। रात ऐलान करके नबी अपने खैमे में चला गया, मुसलमान अपने अपने खैमों में चले गए और अपने अपने खैमे में जाकर हर लश्करी मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से मर्द होने की दुआ करने लगा। आए हाय, आए हाय, सारे 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 तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। तवज्जो फरमा रहे हैं बदरा भाई, तमन्ना है ना। नबी ने कहा कल अलम मर्द को दूंगा। हर शख्स के दिल में यह तमन्ना थी, वो कल अलम लेने वाला मर्द, कल अलम लेने वाला मर्द मैं हूं, मुझे मिल जाए। वो हदीस मेरी जुबान से आप सुन ही चुके हैं, या कई मरतबा मैं यहां से अर्ज कर चुका हूं। अब तकरारी बात है, मगर आ गई अली के फजाइल में तो अब रोक नहीं रहा। इसलिए कि कुछ लोग ये कहते ये तो पुरानी बात थी, तो मैं कुरान कहां ले जाऊं, मैं कुरान कहां ले जाऊं भाई। अब मैं नया कुरान तो नहीं लिख सकता, कुरान की आयतें तो वही हैं। मैं आया विलायत पढ़ूं, आपने कहा वो तो कल भी पढ़ी थी आपने। नमाज रोजाना वही पढ़नी पड़ेगी जो अल्लाह ने नाफिज की है। रोटी रोजाना आपको वही खानी पड़ेगी जो आपके मुकद्दर में लिखी है। हर रोज नई रोटी नहीं आती, लिहाजा कभी कभी ये तकरारी बातें करनी पड़ती हैं। इसलिए कि कुरान ने कहा ज़क्किर, तज़किरा दो, याद दहानी कराओ, इसलिए कि याद दहानी में मोमिनीन के लिए नफा है। तवज्जो फरमा रहे हैं बदरात। हर किसी के दिल में यह तमन्ना थी, वो कल वाला अलमदार जो कल मर्द अलम उठा के जाए, वो मैं, वो कहता मैं, अल्लाह करे वो ना हो मैं, वो ना हो मैं। कुदरत जानती थी कि कुदरत की कादिर की कुदरत का मजहर कौन है। 40वीं सुबह हुई, तारीख के जुमले ये हैं, लश्कर नबी के सामने खड़ा हुआ, हत्ता के कुछ बुलंद कामत होने के बावजूद अपने अपने पंजों के बल खड़े हुए के कद मजीद बड़ा हो ताकि नबी की निगाह पड़े। सरकार ने एक एक का चेहरा देख के कहा आयना आयना अली। थक गए हो तो बात खत्म हो गई, मैं रोक देता हूं गुफ्तगू, कल फिर यहीं से जारी कर लेंगे, आगे बढ़ाऊं बात आगे। नबी ने अलम अली को दिया, सरकार अलम को लेके चले। इख्तियार क्या है, विलायत के इख्तियारात क्या है, अली लेके चले। मेरे बच्चों जुमला संभालना, अली अलम लेके चले। तारीख ने पहली मर्तबा यह मंजर देखा कि किसी ने पत्थर के सीने में लकड़ी का अलम गाड़ दिया। तवज्जो फरमा रहे हैं, अली ने पत्थर में अलम गाड़ा। उधर वो किले से एक नजूमी देख रहा था, उसे कहा कि मरहब ये आने वाला कोई और है। पहले जो आते थे ना वो अलम उठाना मुश्किल था, इसने तो पत्थर पे अलम गाड़ दिया है। अब अगर आप साथ दे दें तो एक जुमला अकीदा मजबूर कर रहा है जुमला कहने पे। अली कौन है? जिसने पत्थर पे अलम गाड़ा।
अली की शुजाअत यह है कि अली ने पत्थर पे अलम गाड़ा, और जिसे अली ने नमाज तहज्जुद में मांगा कि मुझे मुझ जैसा बेटा दे। मेरा अकीदा, मैं क्या करता हूं, साथ ना दे, मेरा दाद ना दे मुझे, मगर मेरा अकीदा मजबूर कर रहा है जुमला कहने के लिए, रोक नहीं सकते, सजा शादी जुमला दे रहा हूं। अली ने पत्थर पे अलम गाड़ा, ये अली की शुजाअत है। मगर जिसे अली ने तहज्जुद में मांगा, उसने पत्थर पे नहीं, उसने पानी पे अलम गाड़ा। अल्लाह अकबर। अली ने पत्थर पे अलम गाड़ा। उधर से नजूमी ने देखा कि मरहब, मामला कुछ अजीब है। कहा बता ये पत्थर पे अलम कैसे लग सकता है, एक लकड़ी को पत्थर में कैसे गाड़ दिया। नजूमी ने कहा हाँ, एक साथ आती है, जब दो सितारे आपस में मिलते हैं तो पत्थर मोम हो जाता है, उस वक्त गाड़ा जा सकता है। इधर उसने मरहब को तसल्ली दी, उधर अली ने पत्थर से अलम निकाला। विलायत क्या है, आले मोहम्मद के इस कायनात पे इख्तियारात क्या हैं। अली ने अलम को निकाला, निकाल के फिर आगे वाले पत्थर पे अलम लगा दिया। कहा आप, कहा तुझे बताया है दो सितारे मिलते हैं आपस में। अली ने फिर अलम निकाला। कहा नजूमी गौर से देख। कहा कि मामला मेरी समझ से बाहर है, ये अलम गाड़ता है तो सितारे मिलते हैं। हाय हाय, ये अलम गाड़ता है तो सितारे मिलते हैं, अलम निकालता है तो सितारे जुदा हो जाते हैं। यानी पता यह चला जो निजाम शमसी की हरकत के मुताबिक कायनात के हालात बताए, वो निजाम शमसी का मोहताज है, और निजाम शमसी जिसकी हरकत के मुताबिक अपनी सिमतों को मुअय्यन करे। अल्लाह मस्त करेंगे अली अली, हम मस्त करेंगे अली अली, हम मस्त करेंगे अली अली, अल्लाह अकबर। वो मुकाबिल पे आया। वाकई आपके अज़हान आलिया में महफूज है। अली ने आनन फानन देखते ही देखते दो बराबर टुकड़ों में तकसीम कर दिया, और ये अली का निज़ाम आदल है। हाय हाय, अली मैदान का सखी भी है, अली मैदान में आदिल भी है। ये मेरा जुमला नहीं है, मेरा जुमला नहीं है, अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े मुअर्रिख ने यह जुमला लिखा का उस अली की अदालत का मेयार क्या बताया जाए कि जो जब मैदान जंग में भी उतरा तो उसने अपने दुश्मन को भी बराबर दो टुकड़ों में काटा। यही वजह है एक जंग में जब बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए, तो किसी ने कहा कि पता कैसे चले किसने कितने मारे, ये कैसे पता चले कि किसने कितने मारे, क्योंकि हर कोई अपने मार्के पे नाज करता था ना, मैंने 10 मारे, मैंने 5 मारे, मैंने 15 मारे, मैंने 20 मारे। और मालिक अश्तर ने भी मौला अली के सामने कहा था कि मौला आज तो फिर बराबर बराबर हो गए ना, मौला आज मैंने 100 मारा। अली ने कहा मरहबा, मालिक का माथा चूमा, कहा मालिक कमाल है, मगर ये बता तेरी तलवार की जद में जो आया तूने मार दिया ना। हद ही होगी थोड़े, चुप कर जान दी, हद हो गई। कहा मालिक तेरी तलवार की जद में जो आया तूने मार दिया। अब मैं तर्जुमा अपनी जुबान में खिताबत में कर रहा हूं उसका। मालिक ने कहा मौला तलवार भी मालिक की हो, दुश्मन आपका हो, मालिक की तलवार की जद पे हो और फिर बच जाए, ये मुमकिन नहीं है। अली फरमाते मरहबा, मगर मालिक तुझ में और मुझ में फर्क तो है ना। कहा मौला फर्क क्या है, 100 आपने मारा, 100 मैंने मारा। अली फरमाते तेरी तलवार की जद में जो आया तूने मार दिया, मगर मेरी जुल्फकार ने 70 नस्लों में देखा, अगर उसकी 17वीं पुश्त में भी कोई मेरा था तो मैंने नहीं मारा। 17वीं पुश्त में भी अगर कोई मेरा था तो मैंने नहीं मारा। पैगाम क्या दे रहे हैं अली, लो नतीजा नया दे रहा हूं। पैगाम अली क्या दे रहे हैं,
अली फरमा रहे हैं कि कभी भी अपने दरवाजे किसी के लिए बंद ना करना। हो सकता है कि जो आ रहा है वो अली वाला ना हो, मगर इसकी नस्ल में कोई अली वाला हो। अल्लाह अकबर, कोई अली वाला हो। नतीजा लेते जाइएगा साथ साथ जो जो नतीजा आते जा रहे हैं। अली ने मरहब को 2 टुकड़े किया। मैंने बताना यह कि अली मजहरे कुदरत खुदा कैसे है। अब अली बड़े उस किला की जानिब, क्योंकि जब तक किला फतह ना हो खैबर फतह नहीं होता। अली किले के करीब आए, कुंडे में अली ने हाथ डाला। आप उलमा से जाकिर खुतबा से सुन चुके कि 40 बंदे मिलकर के उस दरवाजे को खोलते थे। अली ने हल्का सा झटका दिया। मजलिसी रहमान ने पूरा वाकया ये लिखा है। एक दरवाजा अली ने उठा के फेंका, दूसरा तख्ता, चुके किले के सामने खंदक थी। अब खंदक को अबूर करके अंदर जाना था। माले गनीमत तो अंदर था। हाय हाय बाबा, माले गनीमत तो किले के अंदर था। अब खंदक कौन अबूर करे? इतनी बड़ी खंदक है, जाए कौन? अली ने दूसरा तख्ता अपने हाथ पे रखा, एक हाथ में तलवार, दूसरे पे तख्ता। तख्ता रख के अली खंदक में उतर गए। खंदक में उतर के अली ने अपने हाथ पे उस तख्ते को रख के मुसलमानों को आवाज दी, गुजरो। हुजूर बंदे थक गए ना, मैं गुफ्तगू रोक रहे हैं। आप चुप हो गए, मुझे मालूम हो गया दांत थक गई, आपके गले थक गए। अब बस मैं गुफ्तगू रोक रहा हूं। अली ने एक तख्ता अपने हाथ पे रखा, यूं खंदक में अली उतर गए। पीछे 2-4 सवार नहीं थे। आपको मालूम है किसके दिल में अली के लिए क्या था? मेरा मौला ये बेदार हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। किसके दिल में अली के लिए क्या था? जब अली ने लश्कर को इशारा किया कि गुजरो, इसलिए कि जब तक लश्कर अंदर दाखिल ना हो फतह नहीं होगी। अली खंदक में, नजमी साहब दरवाजा अली के हाथ पर, एक तख्ता अली के हाथ पे, दूसरा तख्ता अली फेंक चुके हैं। अब लश्कर अली के हाथ से गुजर रहा है। कुछ आराम से गुजरे, कुछ बड़े दौड़ के गुजरे, कुछ ने वहां रुक करके 2-4 मरतबा फिर आगे गुजरे, मगर अली के हाथ में जुम्बश नहीं आई। हाय हाय, इधर वाला मोहल्ला मेरे नाल है या कोई नहीं? अली के हाथ में जुम्बश नहीं आई। लश्कर गुजर गया, माले गनीमत इकट्ठा हो गया, लश्कर वापस आ गया। अली खंदक से बाहर निकले। नबी ने जो जो जिसे देना था दे दिया। किसी ने अली के करीब आके कहा, या अली, ये दरवाजा हमसे तो उखड़ा ही नहीं, लड़े तो हम भी है ना, जबकि ये तय है, तू तो खाता भी जौ है। या अली, तू तो खाता भी जौ है। या अली, आप तो खाते भी जौ हो। जौ की सूखी रोटी आप खाते हो, आपको मालूम है ना वो फकीर वाला वाकया, वो तोड़े नहीं टूटती। उसने कहा भाई अपनी रोटी अपने पास रखो, ये तो घुटने पे रख के नहीं टूटती, इसे दांत क्या तोड़ेंगे? तवज्जो है ना? जो उससे रोटी नहीं टूटी, अली ने वो रोटी उंगली से तोड़ी और अली ने खाना शुरू की। कहा या अली, तू जौ की रोटी खाता है, हम में से एक एक बंदा पूरा पूरा ऊंट। तवज्जो है जी? इतने खुश खुराक मुसलमान थे। कहा कि हम तो पूरा पूरा ऊंट खा जाते, जबकि हम इतने ताकतवर, हमसे दरवाजा हिला नहीं, और तूने दरवाजा उखाड़ा भी, पूरा लश्कर अपने हाथ से गुजार भी दिया। अली, तेरे हाथ में जुम्बश ही नहीं आई। और 40 बंदे मिलकर जिस दरवाजे को खोलते हैं, अली तूने अकेले ने उस दरवाजे को उंगली से उखाड़ के फेंक दिया। अली फरमाते, इसलिए तुम उतरते हो माले गनीमत के लिए। जागना है मेरे साथ। अली फरमाते, मैं आता हूं अल्लाह और उसके रसूल के लिए। और सुनो, तुम ये कहते हो कि ये दरवाजा मैंने कैसे उखाड़ दिया। अली मजहरे कुदरत खुदा कैसे है। अली ने कुल जमे इस्लाम को मुतवज्जह किया और करने के बाद मा कला तो बाबा खैबरन बल बिल कुव्वत रहमानिया ला बिल कुव्वत जिस्मानिया। मैं अली ने इस बाब खैबर को अपनी ताकत से नहीं उखाड़ा, बल्कि मैंने तो अल्लाह की ताकत से इसे उखाड़ा।
अल्लाह अकबर। माँ कला तो बाबा खैबरन, मैं अली ने बाबे खैबर को नहीं उखाड़ा, बिल कुव्वत जिस्मानिया, कुव्वत जिस्मानी से नहीं उखाड़ा, बल बिल कुव्वत रहमानिया, बल्कि मैंने तो अल्लाह की ताकत से इसे उखाड़ा है, इसलिए कि अल्लाह ने अली के दस्ते कुदरत में अपनी कुदरत को रखा है। अली मजहर कुदरत खुदा है, अली कादिर की कुदरत का मजहर है। और अली ने उस दरवाजे को उखाड़ के बताया कि जिसके दस्ते यदुल्लाही से खल्क होने वाले अली की ताकत का तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। जिसके दस्ते यदुल्लाही से खल्क होने वाले अली की ताकत का अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते, तो फिर जिस अली ने अली को अली बनाया है, जिस अल्लाह ने अली को अली बनाया है, तुम उस अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा कैसे कर सकते हो? तो वो हाकिम है, वो कादिर है। उस कादिर ने अपनी कुदरत के इजहार के लिए चुना है इन 5, 12, 14 को, ने चुना है, इन 5, 12, 14 को चुना है, चूंकि ये वली हैं और इनकी विलायत तसलसल है विलायत इलाहिया का, इनकी हुकूमतें तसलसल है विलायत इलाहिया का। यही तो वजह है का विलायतना विलायतुल्लाह, हमारी विलायत फ़कत हमारी नहीं है, हमारी विलायत अल्लाह की विलायत है। जो हमारी विलायत का मुनकिर है वो हमारी विलायत का मुनकिर नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की विलायत का मुनकिर है, वो खुदा की विलायत का मुनकिर है। इसी कुदरतमंद अली की औलाद उसे कादिर मनवाने के लिए ये कैसे मजहर औसाफ हैं। जुमला कह दूँ, मसाइब को मुत्तसिल करता हूँ फ़ज़ाइल के साथ। ये कितने कुदरतमंद हैं मालूम है आपको? जब दरबार शाम में सानिया ज़हरा ने खुतबा देना शुरू किया तो सैयदा ने जब बिस्मिल्लाह पढ़ी है अली के लहजे में, तो तारीख़ ये कहती है कि लोगों के सांसों की आमदो रफ्त रुक गई, हत्ता के जानवरों के गलों में जो घंटियां थीं उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई। ये क्या है? ये ज़ैनब का मकाम विलायत है। दुनिया फिक्र करे इस बात पर, रो इसलिए नहीं रहे कि हुसैन करबला मारा गया, इसलिए नहीं रो रहे कि हुसैन करबला मारा गया, रो इसलिए रहे हैं कि जिनका नंगा सर सूरज ने कभी नहीं देखा था, उन सैदानियों को जंगलों और बाजारों में फिराया गया। 1600 मील के रास्ते में हर एक मोड़ पर रो रो के कहती रही, लोगों मैं मोहम्मद की बेटी हूं, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 1600 मील, 1-2 मील की बात नहीं, 1600 मील के रास्ते में उलमा के सुनने वाले बैठे हैं। करबला से कूफा, कूफा से शाम, एक मंजिल पे भी सैयदा ने यह नहीं कहा कि लोगों मेरा भाई मारा गया। जिस बाजार के मोड़ पे आती थी वहीं रो के कहती थी, लोगों ज़ैनब की चादर लूटी गई, वाह हिजाबा, हाय मेरा पर्दा।
हम आले मोहम्मद की इन हस्तियों पे भी बात क्या करें। इस खानदान की कनीज़ें दीन मोहम्मद के दिफा के लिए कितनी आगे बढ़ गईं। तारीख़ वफा के दो नाम हैं जिनके बगैर तारीख़ वफा कामिल नहीं हो सकती। तारीख़ वफा का एक नाम है अब्बास, तारीख़ वफा का दूसरा नाम है फिज़ा। शबी बरामद होगी ना आज उसी बीबी के जनाजे की। फिज़ा कौन है? जिसने आले मोहम्मद के साथ वफा की इंतहा कर दी। इस कदर वफा की आले मोहम्मद से, इस कदर वफा की आले मोहम्मद से कि आखिरी वक्त मुस्तफ़ा कहते हैं फिज़ा बेटा मैं तुझसे राजी हूं, अजरुकुम अल्लाह। फिज़ा बेटा मैं राजी हूं। करीब बुला के अल्लाह का रसूल कहता है फिज़ा बेटी जब मैं राजी हूं ना, तूने आले मोहम्मद की बड़ी खिदमत की है, आज कायनात का नबी तुझसे कहता है मुझसे मांग। जुमले तुम्हें समझ आ गए, अगले जुमले पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। का मांग। बीबी कहती या रसूल अल्लाह आपकी दी हुई इज्जत इतनी है, मांगने की कोई जरूरत नहीं रही। नबी फरमाते नहीं फिज़ा बेटा आज मेरा दिल चाहता है कि मांग। मेरा दिल चाहता है मांग। बीबी कहती या रसूल अल्लाह क्या मांगूं? कायनात का नबी मुझे बेटी कहता है, कायनात का वली मुझे बहन कहता है, कायनात के शहजादे मुझे मां कहते हैं, मैंने हसन हुसैन को गोद में लेके पाला है। या रसूल अल्लाह मेरी इज्जत इससे बड़ी क्या हो सकती है? ये सब आपके कदमों को तुफैल मुझे मिला है। नबी ने फिर इसरार किया नहीं फिज़ा मांग। बीबी कहती अच्छा या रसूल अल्लाह अगर हुक्म देते हैं कि मांगूं फिर मेरे हक में 3 दुआएं करें। नबी फरमाते जी बेटा मांग, मैं आमीन कहता हूं। बीबी कहती या रसूल अल्लाह मैं कभी कभी देखती हूं घर के अंदर हुसैन और ज़ैनब दोनों अलहदा बैठ जाते, जो रोने आए हो तबीयत मेरे साथ मिलाना, दिल ना दुखे कहीं आले मोहम्मद का कि आज हमारी कनीज का ताबूत था और गिरिया नहीं हुआ। बीबी फरमाती या रसूल अल्लाह मैं देखती हूं कि दोनों बहन भाई अलहदा बैठ जाते और एक दूसरे को गले लगा के हुसैन कहता ज़ैनब जब नाना के दीन पे एक वक्त आएगा ना ज़ैनब उस वक्त मैं सर दूंगा तू चादर दे देना। याद आ रहा, याद आ रहा, याद आ रहा। हुसैन कहता मैं सर दे दूंगा, ज़ैनब तू नाने के दीन की बका के लिए चादर दे देना। या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए जब ये बहन भाई दीन बचाने निकले तो फिज़ा जिंदा हो। नबी ने फिज़ा को देखा, देखकर कहते हाँ फिज़ा बेटा तेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह तुझे जिंदगी देगा। बीबी फरमाती दूसरी दुआ या रसूल अल्लाह ये मांगिए जब ये मार का आए ना, जब ये वाकया रूनमा हो, फिज़ा फकत जिंदा ना हो बल्कि मुझ में इतनी ताकत हो कि मैं बहन और भाई का साथ दे सकूं। इससे बड़ा मसाइब तो मेरे पास है ही नहीं। यह दुआ भी कबूल हो गई। कि या रसूल अल्लाह तीसरी दुआ यह मांगी है कि फकत साथ नहीं, हुसैन के बाद जब ज़ैनब इस मार्के को सर करने निकले तो जैसे मैंने ज़हरा से वफा की है वैसे मैं फिज़ा से वफा, वैसे मैं ज़ैनब से वफा करूं। फिज़ा की दुआएं कबूल हो गई,
हाय रोने वालों आजादारों, 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। जैसे अली की बेटियां मुसाफिर बन के हुसैन के साथ चली, वैसे आले मोहम्मद की ये कनीज भी सफर करती रही। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला आ गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया। शबे आशूर जब हर मां अपनी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी, हुसैन एक एक खैमे का जायजा लेने के बाद जब जनाबे फिजा के खैमे के सामने आए ना, फिजा रो रही थी और रो के कह रही थी, मेरा अल्लाह काश कोई मेरा भी करबला में होता। अजरो कोमल अल्लाह, अजरो कोमल अल्लाह, जिनकी सदाएं बुलंद है। मेरा अल्लाह काश आज मेरा भी कोई बेटा करबला होता, मैं भी हुसैन पर उसे कुर्बान करती। मेरा अल्लाह अफसोस है ये फिजा का कोई बेटा करबला में नहीं है। बीबी रोई, हुसैन मौला फिजा के खैमे में आए। फिजा के खैमे में आके करीम करबला ने सलाम किया। सलाम करके रो के कहते, अम्मा रो क्यों रही हो? कहा हुसैन रो इसलिए रही हूं, कल हर बीबी जहरा की बारगाह में सुरखरू होगी, मगर हुसैन ये मेरा मुकद्दर है कि मेरा कोई बेटा करबला में नहीं है। जैसे कहा ना मेरा कोई बेटा करबला में नहीं, इमाम ने फिजा का हाथ पकड़ के अपनी कलाई पे रखा। कलाई पे रखने के बाद कहते, अम्मा घबरा नहीं, जब कल हर मां अपनी अपनी औलाद करबला में भेजे और जब हुसैन अलविदा करने आए, उस वक्त तू हुसैन की कलाई पकड़ के कहना, हुसैन फातिमा का नहीं, हुसैन फिजा का बेटा है। अजरकुम अल्लाह। रोने वालों आजादारों, असरे आशूर कयामत गुजर गई आले मोहम्मद पर। बहनों के सामने भाई मारा गया। कत्ले हुसैन के बाद जब खैमों को आग लगी, एक एक बीबी की चादर जब नेज़े की अन्नी से उतरी, जिस तरह अली की बेटियां बेमकना बेरिदा हुई, वैसे आले मोहम्मद की यह कनीज भी नेजा खा के जमीन पे गिरी। चादर लुटी। जैसे 11 मुहर्रम को सैयदा ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बांधी गई, वैसे जनाब फिजा को कैद किया गया। बस अदादारो इंतजार खत्म करूं, आ गया उस बेगैरत का दरबार जहां पे अली की बेटी आने के लायक न थी। एक रस्सी में 9 गले, सबसे आगे सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब के सामने जनाब फिजा खड़ी हो गई। यजीद बेगैरत तख्त पे शराब पी रहा था। इस बेगैरत ने नशे में मखमूर होकर एक मर्तबा शिमर से कहा, वो कौन है अली की बेटी ज़ैनब? पत्थर दिलों का मैं जामिन नहीं हूं। जैसे इस बेगैरत ने कहा ना, कौन है वो अली की बेटी ज़ैनब जो भाई की शहादत का मुकद्दमा लेके शाम आई है? शिमर बेगैरत ने कहा, इस बुढ़िया के पीछे जो खड़ी है ना, वो अली की बेटी है। ये देखकर कहते थे, बुढ़िया को हटा, मैं अली की बेटी से कलाम करना चाहता हूं। अज़ादारा रोने वालों, जनाब सैयदा ज़ैनब फरमाती, अम्मा फिजा हट जा, मैं राजी हूं, मेरी मां राजी है, मेरा बाबा राजी है, अम्मा पीछे हट जा, ये जालिम में जुल्म करेगा। फिजा रो के कहती, ज़ैनब मां भी कहती हो? अजरकुम अल्लाह। फिजा मां भी कहती और कहती हूं हट जाऊं। फिजा मर ना जाए, कैसे हट जाऊं? वो बेगैरत शराब पी रहा है, तू अली की बेटी है। अज़ादारा रोने वालों, शिमर ने ताजियाना उठाया। ताजियाना उठा के जनाब फिजा के सामने आया। फिजा के सामने आके कहता, बुढ़िया हट जा। बीबी कहती, नहीं हटूंगा, हटूंगी। ये देखकर कहता कि मैं जुल्म करूंगा। बीबी फरमाती, मैं अली की बेटी के सामने से नहीं हटूंगी। बीबी ने फिर कहा, अम्मा हट जा, मैं राजी हूं।
बीबी कहती ज़ैनब मैं मर सकती हूं, तेरे सामने से हट नहीं सकती। ज़ैनब बदमाशों का हुजूम है, बेगैरत शराब पी रहे हैं, तू कभी इस माहौल में पहले आई नहीं। हाय रोने वालों, इस बेगैरत ने ताजियाना उठाया, ताजियाना उठा के हजरत फिजा के हाथों पे मारा। ताजियाना लगा, फिजा की जिल्द फटी, हाथों से खून जारी हुआ। जब खून जारी हुआ, फिजा ने दरबार को देखा, दरबार को देखना था। हबशियों पे बीबी की निगाह, मेरी तरफ देखना बाबा, हबशियों पे निगाह पड़ी। सैयदा फरमाती है बेटा इजाजत देती हो मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं? जनाब ज़ैनब कहती अम्मा इजाजत, अगर कोई आता है तो बुला। जब इजाजत मिली, अब बीबी ने कहा हबशियों तुम्हारी गैरत कहां गई? तुम्हारे सामने एक औरत पे जुल्म हो रहा है और तुम देख रहे हो। 900 कुर्सी सवार उठा, तलवारों को बेनयाम किया। यजीद के सर पे जाके कहते जलाद वापस बुला, अगर अब ताजियाना बरसाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। हाय रोने वालों, सैयदा ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। जब कुर्सी नशीन हबशी आगे बढ़े, बीबी का रुख हो गया मदीने की जानिब और रो के कहती नाना मोहम्मद कनीजों के मददगार आ गए, मगर तेरी बेटियां बेमकनाओ बेरिदा खड़ी है। बस एक मंजिल और बढ़ाओ। हबशियों का सरदार आगे आया। सरदार ने आगे आके कहा बीबी तू कौन है, क्यों भरे दरबार में हमारी गैरत को ललकारा है? जब कहा ना बीबी तू कौन है, फिजा देख कर कहती बता किस मुल्क का रहने वाला है? ये देख कर कहता बीबी मैं हबश का। बीबी फरमाती हबश का बादशाह काश कबूस का जिंदा है या मर गया? का बीबी मर गया है। का बादशाह कौन है? का उसकी एक बेटी थी जो मलका थी, वो तख्त छोड़ के मदीना चली गई। मदीने में जाके उसने आले मोहम्मद की कनीजी इख्तियार कर ली। बीबी फरमाती अगर वही फिजा तुम्हें इस दरबार में मिल जाए, जब कहा ना वही फिजा अगर तुम्हें दरबार में मिल जाए। हाय रोने वालों, वो हबशी दे के कहता बीबी जुबान संभाल, कुजा आले मोहम्मद की कनीज, कुजा बेगैरत का दरबार। फिजा ने परेशान बाल हटाए, कहा हबशी मुझे पहचान, वही फिजा मैं हूं। हाय रोने वालों, हबशी ने तलवार को बेनयाम किया, बेनयाम करके कहता बीबी आगे बढ़ मैं तेरी गर्दन उड़ाता हूं। ना तू आले मोहम्मद के दर को छोड़ती, ना तू यजीद के दरबार में आती। हाय रोने वालों, फिजा मुंह पीट के कहती है अरे हबशी ऊंचा ना बोल, मेरी पुश्त के पीछे अली की बेटियां खड़ी है। मैं वही फिजा हूं, करबला में हुसैन मारा गया, अकबर मारा गया, अली की बेटियां कैद। मातम फिजा, मातम मजलूमा।